योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपना जो सूत्र चल रहा था कैवल्यपाद का 11वां सूत्र, हेतु फल आश्रय आलम्बन ही संगहि तत्वाद ऐशाम अभावे तदभाव। वासनाओं का अभी स्वरूप के बारे में पता चल वर्णन चल रहा है। वासनाएं क्या हैं, वासनाएं कैसी हैं, उनका स्वरूप क्या है, और तो उसके बारे में बता करके इनका फिर अब अंत में बता रहे हैं कि वासनाओं का अभाव किस प्रकार से हो सकता है। तो बता रहे हैं कि वासनाओं का जो अभाव है वो इन चार चीज़ों को, है ना, ख़त्म कर दोगे तो वासना ख़त्म हो जाएगी। और इन चार चीज़ों में मुख्य जो है, सबसे पहले तो हेतु ही है ना, जो उसका मुख्य हेतु है वो अविद्या है। अविद्या के कारण से वासना है। ये संसार अविद्याकृत है, अविद्या इसकी मूल, है ना, वो है। और ये संसार रूपी एक चक्र है, ये चक्र हमेशा घूम रहा है, घुमाने वाली जो है ना वो अविद्या है। इसकी जो, है ना, नेत्री, इसको ले जाने वाली, इसको चलाने वाली, इसकी जो प्रचालिका है वो अविद्या है। ये व्यास मुनि जी के वाक्य हैं पूरे के पूरे। अब ये देखो, है ना, हेतु व्यास मुनि जी को अपन पढ़ते हैं। हेतु हो धर्मात् सुखम अधर्मात् दुखम, धर्म से सुख होता है, अधर्म से दुख होता है। धर्म, है ना, जो है हम करते हैं तो हमें जो है ना उसका फल जो है वो सुख रूप में प्राप्त होता है, और अधर्म करते हैं तो उसका फल हमें दुख रूप में प्राप्त होता है। सुखात राग, सुख से राग पैदा होता है। दुखात द्वेष, दुख से द्वेष पैदा होता है। ततश्च प्रयत्न, और उस राग और द्वेष, ततः मतलब राग द्वेष से, प्रयत्न उससे प्रयत्न होता है। प्रयत्न मतलब चेष्टा कोई भी। और वो जो प्रयत्न है वो मनसा वाचा कायेन वा, तेन मनसा वाचा कायेन वा परिस्पंदमानः परम अनुगृह्णाति उपहंति वा। तो उस प्रयत्न के द्वारा, वो प्रयत्न चाहे मानसिक हो, चाहे वाचिक हो, चाहे शारीरिक हो, परिस्पंदमान, है ना, चेष्टमान है, चेष्टा करता हुआ, परिस्पंदमान मतलब चेष्टा करता हुआ, प्रयत्न करता हुआ, प्रयत्नमान, परम अनुग्रहणाति, दूसरे का अनुग्रह करता है, दूसरे पर कोई कृपा करता है, दूसरे का उपकार करता है। उपहंति वा, या दूसरे का उपघात करता है। तो जो प्रयत्न है, उस प्रयत्न के द्वारा जो सुख हुआ है, मतलब धर्म से सुख, सुख, है ना, अधर्म से दुख, सुख दुख से राग द्वेष, राग द्वेष से प्रयत्न, और प्रयत्न से फिर दूसरे का उपकार या अपकार, ये होता है। ततः पुनः धर्माधर्म, और उससे पुनः पुनः जो है धर्माधर्म, वो जो उपकार हो रहा है या अनुग्रह हो रहा है, उससे जो है ना धर्माधर्म होता है। धर्माधर्म से जो है फिर सुख दुख, और सुख दुख से फिर राग द्वेष। ये देखो 6 चीजें गिना दी, धर्माधर्म, सुख दुख है, राग द्वेष होगी, है ना। धर्माधर्म, सुख दुख और राग द्वेष। इति प्रवृत्तम इदम षडरम संसार चक्रम, ऐसा जो है ना प्रवृत्तम, ये चल रहा है, इदम ये षडरम, 6 अरे हैं जिसमें, ऐसा संसार चक्रम, संसार का जो चक्र है। तो ये संसार का चक्र जो है ना, ये जो 6 चीजें चल रही हैं, 6 चीजों के कारण से जो है ना ये संसार का चक्र चल रहा है। अब देखो ये इस प्रकार की जो चर्चा आती है ना दयाराम जी, जी महाराज है जी। ना, तो जी महाराज। अपने जैसा कोई भी व्याख्याकार होगा, है ना, तो फट से इसमें जो है ना ईश्वर को लेकर के आएगा कि ईश्वर जो है ना ऐसे ये सड़क, ये संसार के चक्र को चला रहा है ना। और ये बातें अपन ने खूब बार बार सुनी है, इसलिए जो है ना अपन ये सोचते हैं कि ये ईश्वर में क्रिया तो जरूरी है। लेकिन जी देखो महाराज। व्यास मुनि जी अब देखो ये व्याख्या कर रहे हैं, ऐसी नहीं है, कितनी बार कर चुके हैं वो। कहीं भी ईश्वर को यूं लेकर के नहीं आए कि भैया देखो ईश्वर ऐसे ऐसे कर रहा है, देखो ना, एक जी बार भी, है महाराज। ना, भूल के भी चर्चा नहीं करते हैं। चलो भूल में भी कर दे कोई, है ना, जी हाँ, जी। तो भूल के भी चर्चा नहीं करते हैं। अब देखो इसमें सब, है ना, जो है ना पूरे संसार चक्र को बताया, संसार चक्र किस प्रकार से चल रहा है, किस प्रकार से अनुग्रह हो रहा है, किस प्रकार से उपघात हो रहा है, किस प्रकार से धर्म हो रहा है, किस प्रकार से अधर्म हो रहा है, सुख भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है ना, राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, ये सारा का, इसमें बचा कुछ भी नहीं है, देखो। महाराज जी, ये एक बात तो बुद्धि में आती है बार बार कि जब कोई व्यवस्था चल रही है तो व्यवस्था आप किस प्रकार से चला रहा है वो तो एक एक दूसरा विषय हो सकता है। हाँ जैसा आपने ये स्थापित किया कि भाई ईश्वर जो है वो निष्क्रिय है, हाँ मतलब उसमें
क्रिया नहीं है, परंतु फिर भी किसी न किसी विधि से वो चला तो रहा ही है। इसमें तो ये कैसे मान्य बुद्धि, ये समझ में नहीं बैठ रहा है। हम्म। जब कोई व्यवस्था चल रही है तो व्यवस्थापक के बिना कैसे चल सकती है? देखो वो है ना, विधि से तो चला रहा है, ये तो बिल्कुल पक्का है। पर जैसा जी, आपकी विधि है ना, वैसी विधि से नहीं चला रहा है, जैसी विधि से आप ये तो चलाते बिल्कुल, हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है महाराज जी। जैसी विधि से बिल्कुल। मैं अपने संस्था को चलाता हूँ, जैसी विधि से आप अपने कुटिया को चलाते हैं, जैसी विधि से दूसरे लोग अपने घर गृहस्थी को चलाते हैं, जैसी विधि से जो है ना कलेक्टर साहब अपने जिले को चलाते हैं, तो ऐसे तो नहीं जी, चला रहा वो। चला तो, ये तो बिल्कुल ठीक। हाँ वो चला तो जो है ना जी, वो केवल मौजूद है, इससे चल रहा है, बस इसी रूप में वो चला रहा है। जी, हम्म। पर अब जी देखो ना, महाराज। इसमें तो जो है ना स्वामी जी, इतना सारा, हाँ जी। हाँ जी स्वामी जी, जैसे हम चित्त को समझते हैं कि कहाँ से पैदा हुआ, कि इंद्रियां आई या पहले क्या आया, तो हम कहते हैं ना कि ये समाप्ति के तरीके से हम इसकी उत्पत्ति को समझते हैं। जी। तो वैसे ही क्या कभी व्यवस्था, ऐसे नहीं हम मान सकते कि कभी उसने व्यवस्था बना दी थी और अब वो चल ही रही है? तो फिर तो शादी हो जाएगी, समझने के लिए तो, फिर तो शादी हो समझ जाएगी। हो तो जाएगी, लेकिन समझने के लिए तो फिर कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा ना। फिर अनादि तो ठीक है कि अनंत काल से चल रही है, वैसे तो हम चित्त को भी अनादि मानते ही हैं। तो फिर अपन बनाए, अनंत नहीं मानते ना, फिर अनंत नहीं अपन, मानते ना हम। हाँ पर हाँ फिर जी। अपन फिर ये कैसे मान सकते हैं कि वो उसने व्यवस्था कभी ना कभी तो बनाई होगी। अनादि मान लेते हैं और कभी ना कभी बनाई होगी ये मान लेते हैं, जी। है ना। ये मतभेद है। देखो ईश्वर के विषय को जी। लेकर के मैं दो तीन बातें पहले हाँ भी मैंने कई स्टेटमेंट दिए थे, वो स्टेटमेंट फिर से मैं बोल रहा हूँ। ये जो संसार है, कई लोगों ने कहा था कि संसार जो है ना अनंत नहीं है। हमारी दृष्टि में अनंत है, पर ईश्वर की दृष्टि में शांत है, एक सीमा है। तो अपन ने खूब इस पे वो किया था कि जहाँ सीमा खत्म हो गई संसार की, उसके बाद क्या है, और उसके बाद में ईश्वर की क्या जरूरत है। ईश्वर तो अनंत है, ईश्वर को तो अनंत बोलते हैं, वो ईश्वर की सीमा तो बिल्कुल नहीं मानते वो लोग भी। जो संसार की सीमा बना लेते हैं, वो संसार की सीमा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ऐसी तो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये संसार जाते जाए खत्म ही ना हो। ऐसा कैसे हो जाएगा, इतना बड़ा संसार, मतलब अनंत संसार कैसे हो सकता है। और वो अनंत है ना, संसार इतना अनंत हो जाए, ये तो बड़ा है ना कठिन काम है उनकी दृष्टि में। वो जैसा मानते हैं, वो मानते हैं फिर तो भैया शांत है, सीमा में है। जब भगवान काम कर रहा है, इतना अनंत में काम करेगा फिर तो थक जाएगा, थोड़ा सीमित तो कर दो ना उसको। तो कम से कम यूँ तो रहेगा भैया, हाँ इतने तक है। काम भी जब करना होता ना, एक वो टारगेट मिल जाता तो आदमी अच्छे से करता है। टारगेट ही नहीं कुछ, भैया करते रहो अनंत। अरे अनंत कैसे करते रहो। वो एक बुढ़िया जो है ना, उसको वो रोज जो है 4-5 किलो रुई को जो है ना धागा बना देती थी। उसको कहते हैं रुई काटना। एक दिन राजा ने पूरे साल भर की रुई पूरी जोड़ करके पूरी इकट्ठी उसको भेज दी, और उसको बुखार चढ़ गया। इतनी रुई मेरे से कैसे कटेगी। उसको बुखार चढ़ गया, वो है ना बुढ़िया जो है ना, उसका इलाज, सब इलाज करे लेकिन बुखार ही नहीं उतरे। तो एक आदमी समझदार था, उसने जो ना उसको समझ में आ गई बात, है ना। वो बुढ़िया के पास आया, बोली बुढ़िया, बोला बिल्कुल चिंता मत कर। बोले क्यों। बोले वो रुई जिस कमरे में रखी थी ना, उसमें आग लग गई। रुई पूरी जल गई। बुढ़िया थोड़ी देर में ठीक हो गई। बोले अच्छा राव, नहीं तो रुई कैसे कटती मेरे से। अच्छा वो रोज काट रही थी, साल भर में वो कट जाती पूरी। साल भर का हिसाब दिया था राजा ने। तो लोग ये सोचते हैं कि भैया अनंत को तो फिर कैसे काम करेगा यार, ईश्वर भी थक जाएगा, है ना। इसीलिए वो लोग जो ना, मतलब एक मनोविज्ञान की बात बता रहा हूँ कि, है ना जो है, इस संसार को शांत बनाने के पीछे उनका मकसद बस है ना ईश्वर की सुरक्षा करना है बस। संसार और से उनका महाराज कोई मतलब नहीं है। हाँ जी। महाराज जी, इसमें एक बार मैं किसी एक महापुरुष की सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि बुद्धि हमारी ससीम है, हम्म। और ये ससीम वस्तु से कोई असीम वस्तु को हम नाप ही नहीं सकते। हम्म। तो हमारी कल्पना में कभी अनंत का वैसा मत दृश्य हम जबरदस्ती ले आते हैं सुन सुन के, परंतु बुद्धि स्वीकार नहीं कर पाती कि कोई कोई वस्तु अनादि भी होगी, यानी कोई वस्तु है। तो ये तुरंत बुद्धि में आता है कि है तो कभी बनी होगी। हम्म। तो अनादि शब्द और ये जो आपने दूसरा जो बात रखी है, दोनों आपस में जुड़ी हुई बातें। व्यंजन बिल्कुल सही पूछा। हम्म।
कि मैं उसी को अनादि समझा रहा समझ हूँ। में आ जाएगा तो फिर ईश्वर का निष्क्रिय तो भी समझ में आ जाएगा। जी महाराज। तो ये जो संसार को सीमा वाला बनाते हैं, तो ये ईश्वर की रक्षा ही करने के लिए बनाते हैं, कि ईश्वर को थोड़ा सा जो है ना, और ईश्वर को बड़ा भी बनाना है, कि ईश्वर इससे बड़ा है, ईश्वर इससे काफी बड़ा है, और वो तो अनंत है। ईश्वर को तो वो ससीम नहीं बोल सकते। ईश्वर को ससीम बोलते ही उनके सारे शास्त्र जो है ना धराशायी होते हैं। इसलिए ईश्वर को तो ससीम नहीं बोलेंगे, संसार को ससीम बोलेंगे। और ये चर्चा पहले खूब चली थी कि जहाँ पर सीमा है तो वहाँ उसका जो सामर्थ्य है ना, उस व्यवस्था को चलाने वाला जो व्यवस्थापक है, उसका सामर्थ्य भी सीमित है, अनंत नहीं हो सकता। अनंत सामर्थ्य तो तभी हो सकता है जब जिसको वो चला रहा है ना, जिस व्यवस्था को देख रहा है, वो चीज भी अनंत होनी चाहिए। उदाहरण भी उस समय काफी दिए गए थे, है ना। विरोध में उदाहरण दिए थे भैया कि ना, जैसे एक अध्यापक, एक प्रिंसिपल है ना, प्राचार्य है, वो एक है ना, उसको चला रहा है विद्यालय को। तो विद्यालय को चला रहा है तो उसका, चाहे वो कितना ही बड़ा विद्यालय हो, है ना, पर उस वो है ना जो है अल्प सामर्थ्य वाला है, अनंत सामर्थ्य वाला नहीं हो सकता। तो मैंने ये कहा था, मैंने कि उस विद्यालय को अनंत कर दो, अनंत कर दो, तो अनंत सामर्थ्य चाहिए, फिर शांत सामर्थ्य नहीं चाहिए। शांत सामर्थ्य तब चाहिए जब विद्यालय शांत हो। विद्यालय शांत है। महाराज जी, हाँ जी। महाराज जी, जो ऐसी जो वेद मंत्र है कि एतावान से महिला महिमा तो ज्याय से पुरुष है, इसमें जो पादश विश्वभूतानि त्रिपाद समृतम जी, तो एक प्रकार से सीमा ही बना दी है। हाँ, वो भी मैं बताऊंगा, है ना। तो जो है, विद्यालय यदि ससीम है तो विद्यालय का व्यवस्थापक भी ससीम है। और विद्यालय को चलाने वाला जो वो है ना, प्राचार्य है, विद्यालय से बाहर उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही इस संसार को चलाने वाला जो व्यवस्थापक है, उस व्यवस्थापक को इस संसार से बाहर की जरूरत है क्या? उसके अस्तित्व, वो करेगा क्या वहां बाहर? चलो सीमा तो चलो ठीक है, संसार की अपन ने सीमा खींच दी, उसके बाहर उसकी क्या जरूरत है? वो क्या काम का? उसको कोई मतलब कोई प्रयोजन ही नहीं वहां। यहाँ ही उसका प्रयोजन है। ये संसार है, इस संसार में ही ईश्वर का प्रयोजन है। तो इसलिए संसार को अनंत मानना ही पड़ेगा यदि ईश्वर को अनंत बनाना है तो जैसे ईश्वर को, संसार को अनंत बनाया तो ईश्वर अनंत बना, ऐसे ही यदि ईश्वर को अनादि बनाना है तो इस संसार को भी अनादि बनाना पड़ेगा। यदि ईश्वर का साध को सादि बनाया, तो जब संसार ही नहीं था तो व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी तो व्यवस्थापक ही शब्द ही खत्म अपने आप में। उस व्यवस्थापक, वो व्यवस्थापक कर क्या रहा था फिर? मतलब वो संसार नहीं था तो उससे पहले वो व्यवस्थापक करता क्या होगा, ये तो सोचने की बात है। और फिर वो बोर होता होगा तब ये तो संसार बनाया, क्योंकि अब तो वही है बस, बाकी तो और कोई है ही नहीं। तो संसार तो उसने बनाया है, तो उसने बनाया है, और ये दुखदायी संसार बनाया भी ऐसा, और दुखदायी संसार बना दिया ये जो है ना। और सबसे पहले इसको अविद्या बनाई, तो अविद्या मतलब, अरे बनाना नहीं था तो अच्छी चीज बनाते कोई, है ना। ऐसी चीज बना दी जो अविद्या मूल में ले ली। फिर सारे क्लेश इस संसार के, देखो मूल में अविद्या है, संसार के मूल में क्लेश है ना। तो वो ऐसी चीज बनाए, वो तो समझ में नहीं आती बात। तो या तो फिर परमात्मा को भी शादी मानना पड़ेगा, इस संसार को शादी मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर है ना, यदि परमात्मा को अनादि मानना है तो इस व्यवस्था को भी अनादि ही मानना पड़ेगा। इसमें दूसरा वो नहीं हो सकता। परमात्मा को अनंत मानना है तो संसार को अनंत मानना पड़ेगा। परमात्मा को अनंत मानना है तो चित्त भी अनंत मानने पड़ेंगे। परमात्मा को अनादि मानना है तो संसार को भी अनादि मानना पड़ेगा। ये मतलब एक बहुत, है ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज है ये। मैं आज इसको जो ना, मतलब बहुत, क्योंकि इस विषय में अपन बहुत अच्छे से काफी चर्चाएं कर चुके हैं, केवल मैं तो अभी स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये। हाँ जी व्यास जी। जी प्रदीप जी। पूज्य स्वामी जी, जी। ये व्यवस्था भी आदर्श थी। है। जिस व्यवस्था को अपन ईश्वर ही मान रहे थे, ईश्वर की पर्यायवाची मान रहे थे, हम्म। तो ये व्यवस्था भी आदर्श नहीं। हम्म। क्यों? जो व्यवस्था जो आप अभी बात कर रहे हैं ना पूज्य स्वामी जी, हम्म। इसमें क्लेश है, दुख हम्म। है ना, हम्म। परेशानी है, हम्म।
तो उसको ईश्वर न माने लेकिन व्यवस्था माने, लेकिन व्यवस्था भी ये बिल्कुल तार्किक नहीं। नहीं, व्यवस्था व्यवस्था ने क्लेश पैदा नहीं किया है, व्यवस्था ने अविद्या पैदा नहीं करी है। यदि व्यवस्था ने अविद्या पैदा करी है तो फिर तो वही वाली बात हो जाएगी। मैंने जो है ना संसार से ईश्वर को बिल्कुल अलग रखा है। संसार अलग चीज है, संसार से वो अलग चीज है। संसार अनादि है, इसलिए वो भी अनादि है। संसार अधूरा है, इसलिए उस व्यवस्थापक की आवश्यकता है। बिना व्यवस्था के ये संसार चल नहीं सकता, इसलिए उसकी आवश्यकता है। और इस संसार के मूल में अविद्या है और उसमें कोई अविद्या नहीं है। इसलिए इस संसार को यदि पार जाना है तो उसका सहारा लिया जाए जिसमें अविद्या नहीं है, और उसका सहारा लेकर के संसार सागर को पार किया जा सकता है। क्योंकि सहारा तो वही बनेगा ना जो उसका विरोधी हो, उससे मतलब जो बड़ा हो, पावरफुल हो। तो ये संसार से वो पावरफुल है। इस संसार में अविद्या है, उसमें अविद्या नहीं है। संसार में क्लेश है, उसमें क्लेश नहीं है। संसार में हर जगह क्रिया है, उसमें क्रिया नहीं है ना। यहाँ विपाक है, वहाँ उसमें विपाक नहीं है। क्लेश कर्म विपाक आशय, इसमें आशय है, वासनाएं हैं, उसमें वासना नहीं है ना। लेकिन पूज्य स्वामी जी, जी। उसका उसका होना भी वैसा होना नहीं है जैसे हम समझते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, होना है तो हमको लगता है एक रूप पैदा हो गया, हम्म। है ना, हम्म। एक दिव्य दिव्य देह, दिव्य नहीं, स्वरूप। देखो, एक होने का मतलब है कि जो पहले नहीं था वो अब हो गया। उसके लिए भी अपन होना शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे बालक हो गया, तो बालक हो गया मतलब पहले नहीं था, वो हो गया। एक होना वो है, और एक होना वो है जो है बस, है ना, वो सदा से है। तो सदा से है, उसको है ही बोलेंगे अपन। तो उसका जो लेकिन होना है ना। लेकिन पूज्य स्वामी जी, हाँ। उसका सहारा भी कैसे लिया जा सकता है? हम्म। क्योंकि वो तो केवल उपस्थित है, वो कुछ करता तो है नहीं। हाँ, उसका तो सहारा लिया जा सकता है। ऐसे लिया जा सकता है, मैंने पहले एक उदाहरण दिया था कि दो आदमी हैं, दोनों ने मतलब किसी एक आदमी को जो है ना वो टारगेट करने के लिए आए या कुछ भी करने के लिए आए। लेकिन वो जो आदमी है ना उसके साथ में चार पांच आदमी हैं, और वो चार पांच आदमी दूर खड़े हैं। भले वो कुछ भी हो ना, लड़ाई होगी तो वो जो चार पांच आदमी है ना वो चाहे चुप खड़े हों और उसको क्या बोले, बेट दो तो, है ना, जो है, हम देख लेंगे। अब वो जो अकेला जो ना लड़ रहा है ना, और उसको ये विश्वास है कि चार लोग मेरे साथ में हैं। कई बार ऐसी घटना हुई है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि ये यहाँ की घटना है कि एक आदमी ने चार आदमी को पीटा, चार आदमी को पीटा केवल और केवल इस बात को, मतलब उससे वो कि भैया उसके साथ में उधर बहुत सारे लोग खड़े थे। तो उन लोगों ने कुछ हाथ नहीं लगाया, कुछ नहीं कहा, लेकिन उस एक ने उनको चारों को पीट के भगा दिया। क्यों भगा दिया? क्योंकि उसको ये था भाई, यदि मेरे को दिक्कत होगी तो वो आ जाएगा, वो सब लोग आ जाएंगे। ये जो एक भरोसा होता है ना, ये आदमी को बहुत मतलब विश्वास देता है। और देखो, ईश्वर की जो कुछ व्यवस्था है, उस व्यवस्था में एक बात और भी है कि जब हम शुभ कर्म करते हैं तो हमें फल, है ना, अच्छा मिलता ही है। ये उस व्यवस्थापक का एक, है ना, जो है ना, एग्रीमेंट है ये। उसके होने से ही जो ना ये एग्रीमेंट हमें मिलता है कि वो है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपने कर्म करें, कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। और आप यदि पूज्य बढ़ना चाहें तो आप बढ़ सकते हैं, और आप स्वामी जी, अविद्या जैसी आसुरी शक्ति को हरा सकते हैं। ये उसके होने से हो सकता है जी। पूज्य स्वामी जी, हम्म। उसमें ये है कि जिसके साथ चार व्यक्ति है उसको ये भरोसा है कि मुझको कुछ हो गया तो यहाँ से मदद मिल जाएगी। हम्म। यहाँ तो भरोसा टूट रखा है ना ना, कि भरोसा। जो कुछ भी मदद मिलेगी मुझे अपने कर्मों से मिलेगी, हाँ। और पर कोई भरोसा काम नहीं करेगा। हम्म। यहाँ तो पहले से पता है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी तरह का भ्रम की स्थिति नहीं है हम्म। कि मुझे इससे कोई सहायता नहीं मिलनी है, हम्म। किसी भी उपस्थिति से कोई सहयोग नहीं मिलना है। हम्म। जो कुछ भी होना है मेरे कर्म से ही सहयोग सहायता जो मिलनी है, तो कर्म पर फोकस करो, बाकी हम्म। चीजों पर माइंड क्यों डाइवर्ट करो इधर उधर। हम्म। अच्छा, ये जो भरोसा है कि कर्म जो है ना, कर्म से कर्म का फल मिल जाए, ये जो भरोसा है ना, ये भरोसा इतना बड़ा भरोसा है जिस भरोसे के बल पर काम किया जा सकता है। कई बार मजदूर जो है ना
काम करते हैं उनको भरोसा नहीं होता यार पैसा देगा कि नहीं देगा। और जिस मजदूर को ये हो जाता है ना भैया यार पैसा मिल जाएगा पक्का, वो बड़े मन से काम करता है। तो ये तो आपको भरोसा हो ही जाना चाहिए, और है ही आपको कि जो ना आपका जो कर्म है ना वो आप उस कर्म का आपको फल मिल जाएगा। इससे बड़ा भरोसा नहीं हो सकता कोई। अभी हम उस भरोसे पे है ना, जो ना हमारा प्रश्न चिन्ह है हमारा। बहुत सारे लोग जो अक्सर लोग जो है ना पाप करते हैं, पाप करते हैं, फिर भी जो है ना उनको जो है ये सोचते हैं कि भैया इसमें तो अपने को छूट मिल सकती है। तो उनके मन में ये भी तो होता होगा भी यार कि पुण्य कर दें, कहीं क्या मालूम कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो पुण्य जो है ना, तो पुण्य करने के बाद में फिर वो भरोसा कि यार भगवान तू देखते रहना हमारा, यार गड़बड़ मत कर देना। ओ महाराज जी, हाँ जी। अच्छे अच्छे चिंतनकार कहते कहते लास्ट में कह देते अरे आगे पीछे किसने देखा है। हम्म। ये बहुत बड़ी समस्या है। हम्म। हम्म। ओ महाराज जी, जी। कर्म फल की भी जो दुविधा है ना पूज्य स्वामी जी, जी। ये भी बड़ी विचित्र दुविधा है। बोले वो 100 जन्म पहले किया था। हम्म। अब अपने ये लौकिक जगत में भी हम कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हम्म। न्याय में देरी हुई तो अंधेर है। हम्म। सब अच्छा कर रहे हैं पूज्य स्वामी गणेशानंद जी पिछले 90 वर्षों से, और एकदम से कुछ आफत आ गई। बोले वो 91 वर्षों की पहले की कहानी है। हम्म। ये इतना ऐसी व्यवस्था जो 100 जन्मों के पुराने मूर्तों को उखाड़ के ले आती है, ये व्यवस्था आदर्श नहीं है कुछ। हम्म। ओम गुरु जी। हम्म। आदरणीय व्यास जी भी ऐसा ही कह रहे हैं, और मुझे तो एक बात समझ में आती है महाराज जी, पता नहीं अब मैं कितना सही हूँ, कि ये जो अनादि का और ईश्वर यानी जो अप्रत्यक्ष वस्तुएं हैं या जिनको समझना संभव नहीं है, वहां अज्ञान की शरण में जाएं तो कैसा रहे हम्म। कि इसके बारे में कुछ पता नहीं, जो भी है हम्म। उसकी जब उसका जब विवेचन करते हैं तो उलझने बढ़ती हैं, घटती नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है महाराज जी। एक मिनट, जब तक और कोई बोल दो, 30 सेकंड। जी आदरणीय व्यास जी। हम्म। स्वामी जी मतलब ये मतलब ईश्वर पे लगातार जब चर्चा होती है तो समझ में आता है जो अदृश्य टाइप की चीजें हैं उसका वो स्वामी है। हम क्या है दृष्ट दृष्ट चीजों की तरह से जो है उसको लेना चाहते हैं। जैसे अभी उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति पीट रहा है, 4 पीछे खड़े हैं तो वो तत्काल आ जाए। तो वो वाली तत्काल चीजें भी जो ईश्वर से अपन कराना चाहते हैं। ईश्वर जो है ना अदृश्य टाइप की चीजों का मतलब जो है व्यवस्थापक है, ऐसा मतलब जो है सामान्य रूप से जो मनुष्य जीवन या अन्य जीवों के जीवन से को नियंत्रित करने में आता है। जैसे उसने धर्म किया तो सुख मिलेगा, ये उसकी व्यवस्था हो गई। अधर्म किया तो दुख मिलेगा, उसकी व्यवस्था हो गई। कर्म किया तो उसका फल मिलेगा। तो ये अदृष्ट टाइप से जो है ना ईश्वर जो है मतलब उसका उस पूरी व्यवस्था को उस तरह से नियंत्रित करता है यहाँ पे, मतलब जीवों के जीवन के संबंध में। और हम तत्काल चाहते हैं कि जैसा मनुष्य कोई खड़ा है वैसा एकदम फायदा हो जाए या वैसा वैसा परिणाम दे दे, तो वो चीज शायद ईश्वर में फिट नहीं बैठती। और बाकी जो व्यवस्था जैसे मतलब अन्य जो भी भौतिक पदार्थ है जैसे सूर्य चंद्रमा तारे वगैरह जो सब स्थित है नियंत्रित हो रहे हैं, उसमें भी व्यवस्था करता होगा, वो भी दिखाई नहीं देती है हमको। और इसलिए जो है शायद ईश्वर पे अब वो सारे आक्षेप आने लगे हैं कि वो कैसा व्यवस्थापक है, ऐसा लग रहा है। बाकी वो तो है व्यवस्था, अगर ये आदर्श टाइप की चीजों में देखोगे तो पूरी व्यवस्था दिख जाएगी। मुझे तो ऐसा समझ में आ रहा है। आदरणीय मुकेश जी, इसमें ऐसा ऐसा भी तो मैंने निवेदन किया था कि इस यहाँ ऐसा भी तो कह सकते हैं कि भाई ये बुद्धि से बाहर की चीज है, यानी मनुष्य मनुष्य की बुद्धि इनको नहीं जान सकती। ठीक ठीक, देखो इस पे एक महाराज जी बात कुछ और कहेंगे? समझे, मैं एक बात बोलता हूँ। एक तो जो है ना ये भ्रम सभी लोग निकाल दें कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना तो हम उसको अनादि बोल देते हैं, हम उसको अनंत बोल देते हैं। ये चीज़ यदि मन में है, मैं उस दिन भी कहा था कि यदि ये चीज़ आप संसार के ऊपर लागू कर देते हैं तो इसको ईश्वर के ऊपर भी लागू कर दो ना, और अपने ऊपर भी लागू कर दो। हम ईश्वर के ऊपर लागू नहीं करते इस बात को। तो जो है एक को तो हम अनादि बना करके रखते हैं, एक को तो हम अनंत बना करके रखते हैं। और है ना, ये बात बिल्कुल सही है कि कई बार हम तर्क में जीतने के लिए भी उसको अनादि और अनंत जो ईश्वर है ना, ईश्वर को भी ला सकते हैं इधर, वो भी है ना स्थिति हो सकती है। पर वो जी स्थिति अभी शायद नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर इतने ईश्वर विश्वासी लोग हैं कि ईश्वर को तो कम से कम उस श्रेणी पे नहीं लाएंगे।
इसलिए मैं ये बात बोलता हूँ। यदि मुझे एक यूँ पता चल जाए ना कि एक आदमी भी इसमें ईश्वर को भी इधर घसीट के ला सकता है, तो मैं फिर उसको दूसरे ढंग से बात बताऊंगा। पर ये नहीं बोलूंगा भैया तुम ईश्वर को भी अनादि मत मानो यार, शादी मान लो, ये बात तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं ये बात इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग सब ईश्वर को तो अनादि मानोगे, शादी तो नहीं मानोगे ईश्वर को, है ना। अब एक बात जो है ना, जो प्रदीप व्यास जी ने जिस बात को लेकर के कहा, देखो ये व्यवस्था जो है ना, कि इसमें दंड जो है बहुत लंबे कालखंड बाद मिलता है कई बार, और लंबे कालखंड बाद जो मिलता है वो दंड मिल गया तो अपन को ये लगता है भैया बढ़िया काम किया, लेकिन ये दंड जो है ना मतलब पुराना वाला है। इसमें दो तीन बात तो जरूर समझनी पड़ेगी व्यास जी, कि हम समाज में भी देखते हैं कि कई बार व्यक्ति बहुत गलत काम करता है लेकिन उसको उस समय जो है ना उसका फल नहीं मिलता है, ये हम देखते हैं। तो इसका मतलब है कि उसको उस समय फल नहीं मिल रहा है, तो उसका फल मिलता तो होगा फिर, तो मिलता होगा तो बाद में मिलेगा ही, और बाद में जब मिलेगा और उस समय वो धर्मात्मा होगा तो यूँ लगेगा यार देखो है ना, इतने धर्मात्मा को ये फल मिला है, और ये 90 साल है ना तक तो इसने धर्म किया था, 91 साल पहले 90 साल पहले वाला ये आ गया है, तो हमारी उसके प्रति बड़ी सहानुभूति हो जाएगी। जो उसने जब वो पाप किया था और उस समय मतलब पाप कर रहा था लेकिन उसको बढ़िया मौज मिल रही थी, बढ़िया अच्छा वो मिल रहा था, तब हमारी उसके प्रति द्वेष बुद्धि होती है। द्वेष बुद्धि होती है यार इतना दुष्ट आदमी और इसको अच्छा फल मिल रहा है। और जब कोई अच्छा आदमी होता है और उसको बड़ा दुख मिलता है ना, तब उसके प्रति हमारी बड़ी राग दृष्टि हो जाती है, क्या इतना अच्छा आदमी और उसको फल मिल रहा है, और बोले 90 साल पहले का फल मिल रहा है, अरे कोई बात है, ये व्यवस्था है कोई। लेकिन यदि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में देखें तो व्यक्तिगत जीवन में हम भी यही करते हैं। आप लोगों के सबके पास में बच्चे हैं, मेरे पास में भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, और बच्चों को यदि हम हर गलती पर तत्काल दंड दिया करें, गलती करी और तत्काल दंड, गलती करी और तत्काल दंड, तो शायद दंड बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, और दंड का जो भय है ना वो भी खत्म हो जाएगा, और वो जो प्रोसेस है ना वो प्रोसेस सही भी नहीं मानी जाती है, व्यवस्था ही नहीं चल पाएगी महाराज जी, व्यवस्था नहीं व्यवस्था चल ही नहीं चल पाएगी। पाएगी। अभी पूरी चीज़ों को छोड़ दो, सब चीज़ों को छोड़ दो, केवल आप अपने घर में सीमित हो और अपने बच्चे से को लेकर के सीमित हो। क्या आपके बच्चे को आप जो है ना छोटी छोटी गलती पे तत्काल दंड देते हो, या उसको समझाते हो, बोले भैया देखो यदि इसी गलती दोबारा करोगे तो फिर मिल सकता है देखो दंड, ऐसी गलती करोगे तो देखो मिल सकता है, देखो आगे आगे ध्यान रखना, ये डंडा रखा है देखो ये करना, वो फिर गलती करता है, फिर हम आगे के लिए टालते हैं, आगे के लिए टालते हैं, दंड तत्काल नहीं देते हैं, हम आगे के लिए टालते हैं। अपने बच्चे के साथ हम ये करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि परमात्मा जो है ना वो तो तत्काल दंड दे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वास्तव में सुधार जो है ना तत्काल दंड में सुधार नहीं हो सकता है, और तत्काल दंड में तो राग द्वेष भी भयंकर होता है। जो क्रोध में होता है ना वही तत्काल दंड दे सकता है, क्रोध में नहीं होगा ना तो दंड तत्काल दंड नहीं देगा, वो तो बाद में ही देगा। तो जो है जब हम अपने घर में ये व्यवस्था चलाते हैं, हाँ जी ओम, मैं पूरी बात बोलूं। गुरुजी, मैं 50 साल पहले कोई गलती कर दी थी नेवी में, नरेश कुमार मेहता की जगह एनके मेहता करके आ गया मैं। उसका दंड अभी कंप्यूटरीकरण हो गया तो मेरा आधार कार्ड में नरेश कुमार मेहता है, वहां एनके मेहता है, मिसमैच होता है, मेरी कई समस्याएं बन गई, वो आज उसका फल भुगत रहा हूँ। हाँ वो तो देखो एक है ना, एक चीज़ है, मैं अभी केवल बच्चों को लेकर के सीमित हो रहा हूँ, क्योंकि जैसे ये बात आएगी ना सब लोग बच्चों से ध्यान हटा करके आपकी तरफ ले आएंगे, और आपकी जो व्यवस्था है ना उसमें जो है ना अच्छाई बताने वाले भी और बुराई बताने वाले सब है ना दिमाग चल पड़ेंगे अपने। इसलिए अभी दूसरी तो किसी उदाहरण लो ही मत, केवल अपने बच्चे का ही उदाहरण लो, अपने बच्चे का, अपने बेटे का, अपने बेटी का, सबका इनका उदाहरण लो, कि भाई उसने कोई गलती करी है तो हम क्या करते हैं, हम दंड को थोड़ा सा टालते हैं या तत्काल तत्काल दंड देते हैं, क्या करते हैं जी? अच्छे माता पिता टालते हैं महाराज जी, तुरंत देते हैं पूज्य स्वामी जी, घंटे 2 घंटे। है चोरी आपकी है तो 1 महीने बाद उसको जाने का क्या फायदा, समझाना भी तो दंड है पूज्य स्वामी जी। नहीं, समझाना भी दंड है, दंड का भय देना भी दंड है ना, दंड है। यदि अपन ये मानते हैं तो दंड का भय तो सब यहाँ दिया ही जाता है, समझाया भी जाता ही है। और देखो क्या है, केवल चोरी करने में 1-2 घंटे का भी विलम्ब क्यों किया जा रहा है, 1-2 घंटा भी तो बहुत मतलब वो है, समय सीमा तो जो ना, यदि मतलब समय को काल को यदि बीच में मतलब किसी ने 1 घंटा
देर से दे दिया, किसी ने 2 घंटा देर से दे दिया, क्या फ़र्क पड़ गया फिर तो। और 2 घंटा हो गया और 10 घंटे में क्या फ़र्क पड़ गया, फिर 10 घंटा और 20 घंटे में क्या फ़र्क पड़ गया, फिर 1 महीने में क्या फ़र्क पड़ गया, और एक जीवन में क्या फ़र्क पड़ गया। बात तो देखो ये है ना, तत्काल देना चाहिए फिर तो। स्वामी जी, हम्म। हम लोग अपने बच्चों को समझाने का, दंड देने का जो भी विधान है उसमें एक लिमिट होती है ना, फिर भी इसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसको परिवार से उठा करके जुडिशरी पे ले आओ आप। नहीं, जुडिशरी मैं परिवार पे लाऊंगा। मैं तो आपको देखो ना, आपके बच्चे ने, है ना, कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। स्वामी जी, मैं मैं तो एक ये कहूंगा उदाहरण चोरी उदाहरण की है, मुझे चोरी की है ना, चोरी की है, मैं तो मैं मैं तुरंत उदाहरण प्रणाम। आपको आपको एक, है ना, वो दे रहा हूँ, कंडीशन दे रहा हूँ। बालक ने चोरी कर दी है ना, आपको पता चला, तब तक बालक सो गया था। रात में 10 बजे आपको पता चला, 10 बजे बालक सो गया। अब क्या करेंगे आप? दंड जो है ना तो कब ये देंगे? वो जो स्वामी जी ये कंडीशनल हो गया हाँ, कंडीशन में, है ना। कंडीशन की सारी चीज़ें ना, ये यहाँ जितना भी दंड है तो ना, सारा कंडीशनल है। तो कंडीशनल हो गया, लेकिन आदर्श स्थिति ये है कि उसने कुछ काम किया है तो उसको तुरंत पुचकार के, डांट के, समझा के, जो कुछ भी आवश्यक होगा मैं कोशिश ही करूंगा जल्दी से जल्दी इसको समझाऊं कि बेटा ये बात अच्छी नहीं देखो, है ना। भाई वो सो रहा इसमें भी है या कोई दुर्घटना। इसमें भी कंडीशन है व्यास जी। इसमें कंडीशन ये है, जी। एक बार और कोई ना बोले, इसमें भी कंडीशन है व्यास जी। वो कंडीशन ये है कि आप अभी इस स्थिति में है कि समझाने की स्थिति में है, और वो इस स्थिति में कि वो समझने की स्थिति में है। और अभी जो है ना, वो और कोई, है ना, भोग नहीं भोग रहा है, केवल अभी आप उसको दंड दे सकते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया कि सोने का, तो उसका एक दूसरा भोग शुरू हो गया है, वो दूसरी दुनिया में चला गया है बालक, है ना। और उस समय जो है ना, आपके मन में जो है ना, मतलब ठीक है, क्रोध भी आया है। यदि ज़्यादा क्रोध होगा तो शायद हो सकता है आप उठा करके दंड दे दें, लेकिन यदि आप क्रोध की स्थिति में नहीं है, तो ये निश्चित बात है कि आप उसको जो ना, आप सुबह दंड देंगे, उसको उठाएंगे नहीं बालक को। ये बिल्कुल पक्का। मेरा अभी, है ना, जो है ना, एक बालक ने बड़ी गलती कर दी, मैंने उसको बुलाया, तो है ना, जो है, शिक्षक जी को बोला मैंने, तो शिक्षक जी ने कहा, बोले गुरु जी तो सो गया है। अरे मैंने, सो गया, कोई बात नहीं, मैंने सुबह देखेंगे, है ना। तो उसको मैंने दंड भी नहीं दिया है, और उसको उस समय भी दंड नहीं देता, मैं समझाता ही है, कुछ करता, लेकिन जो है ना, लेकिन वो सो गया था। और शिक्षक जी को बताया, बोले गुरु जी जो है ना, यदि बालक सो गया है, बच्चा सो गया, तो उसको जो है ना, मतलब उसकी नींद खराब नहीं करनी है, उसको सुलाना है। ये सब कंडीशन जो है ना, देखो, मतलब ये कंडीशन इसलिए मैंने लगाई आपको, कि आपका ये मत तो एकदम बिल्कुल, है ना, भंग हो गया कि भैया हाँ, तत्काल दंड तो कई बार परिस्थितियों में नहीं दिया जाता है, और कई बार परमात्मा भी तत्काल दंड दे देता है। यह तत्काल व्यवस्थाओं में जो है ना, दंड देता है, मतलब यह व्यवस्था तत्काल भी दंड देती है। आप आग में हाथ डालो, तत्काल जलेगा। आपने, मतलब जो है ना, देखो, व्यवस्था में यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई अव्यवस्था हो। आप खेत में बीज डालो सरसों के, एकदम से सारी सरसों ही निकलेगी, कोई गेहूं नहीं निकलेगा। यूं नहीं है कि कोई व्यवस्था में गड़बड़ी है, सब चीजें व्यवस्थित ढंग से चल रही है एकदम। जो ना, आम के पेड़ पे आम लग रहे हैं, बबूल के पेड़ पे बबूल के कांटे आ रहे हैं, है ना, बेर के पेड़ पे बेर लग रहे हैं, सब एक व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, हर जगह एक व्यवस्था है। तो इसकी व्यवस्था को तो अपन चैलेंज करना ये है कि ये व्यवस्था में जो ना, ये दिक्कत है। हाँ, बहुत सारी चीज़ अपने को समझ में नहीं आती, जैसे बच्चे हैं, बच्चों को भी हमारे दंड की प्रणाली या जो चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आती है, और वो लोग जो है ना, प्रश्न खड़े करते हैं। और प्रश्न खड़े किए भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं, ना, करना ही नहीं चाहिए अपने को। यूँ मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ भैया बच्चों की बात कह करके कि भैया प्रश्न खड़े करना बंद कर दो, ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोई भी, है ना, व्यवस्थापक हो, चाहे कितने से अच्छा अच्छा व्यवस्थापक हो, प्रश्न तो जरूर खड़े होंगे। और जब हमारा ज्ञान उस स्तर का होगा, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसमें जो है ना, अपना जो प्रश्न था पहले वाला, वो प्रश्न वास्तव में वो, है ना, बचकाना प्रश्न था। तो तत्काल दंड देने वाली जो व्यवस्था है, वो हमारी एक मान्यता है, हमारा ऐसा विचार है, लेकिन हमारे उस विचार को भी हम हर जगह फॉलो नहीं करते हैं। और हमने जो है ना, कंडीशन वाली जो बात मैंने जो बताई ना, वैसी जो ना, आपने चोरी की बात कही, चोरी को आप बहुत गलत मानते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसे परिवार में है, वो बंजारा परिवार वाले, वो तो शुरू से चोरी सिखाते हैं, वो चोरी को चोरी में दंड नहीं देंगे, वो किसी और चीज़ में दंड। उनसे पूछोगे ना कि वह कौन सा खतरनाक वो, है ना, अपराध है, बोले खतरनाक अपराध तो इसमें जो ना, माँ के ऊपर हाथ उठा दिया ये खतरनाक अपराध है, या पिता के ऊपर हाथ उठा दिया ये खतरनाक अपराध है, चोरी करी ये अपराध नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो बच्चे का हर अपराध छोटे से, मतलब अपराध है,
चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हम जब छोटे अपराधों को, छोटी गलतियों को माफ़ करते हैं तो इसका मतलब है माफ़ी तो है ही, और हम उसको डराते हैं भाई आगे दंड मिल जाएगा, आगे दंड मिल जाएगा। मुख्य उद्देश्य सुधार का, मुख्य उद्देश्य सुधार का ही है। और सुधार जो है ना, कर्मफल व्यवस्था को मानने में ही है। सुधार कर्मफल व्यवस्था को मानने में ही है। जब तक हमारे देश में ये जो व्यवस्था जो मैं बता रहा हूँ कर्मफल व्यवस्था की, ये जब तक थी तब तक हमारे देश में न तो इस प्रकार की चोरी होती थी, न इस प्रकार के अपराध होते थे, बहुत मामला बड़ा सुरक्षित था। और अब जो है ना दंड व्यवस्था ऐसी है कि भैया तत्काल दंड मिलता है, तत्काल एफआईआर दर्ज हो जाती है, दंड तत्काल एफआईआर दर्ज होती है। कोई व्यक्ति रेप करता है ना, एकदम शिकायत हो तत्काल एफआईआर दर्ज होती है, तत्काल उसको अरेस्ट किया जाता है, दंड शुरू हो चुका है। न्यायालय तो पता नहीं कब दंड देगा जो देगा, लेकिन वास्तव में दंड शुरू हो चुका है। लेकिन उस व्यवस्था में भी सुधार नहीं हो रहा है, बिगाड़ होता जा रहा है। और जो पहले वाली व्यवस्था थी, जहाँ कोई पुलिस नहीं थी, कोई कैमरे नहीं थे, कोई ना बोलने वाला इंसान, राजा भी बड़ी मुश्किल से कभी कभी जाता था राज्य में, लेकिन एक व्यवस्था थी भैया कि ना जो ना कोई देख रहा है, कोई है जो अपने को देख रहा है, वहाँ व्यवस्था, अपने को दंड मिलेगा, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मिलेगा, है ना। बाल माँ बेटे को समझाती थी, बेटा चींटी को मत मार, नहीं तो अगले जन्म में तू चींटी बनेगा। और है ना जो है ना, हम प्रोसेस तो यही कर रहे हैं, हम भी तो ये बता रहे हैं बच्चे को, अगले जन्म की बता रहे हैं कि अगले जन्म में तुझे वो मिलेगा, तो अगले जन्म में मिलेगा, उससे हम डरा करके उसको पाप से बचा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस व्यवस्था के द्वारा बचाया जा सकता है। और पहले लोग बचते ही थे, अगले जन्म की कह करके ही लोग बचते थे। तो ये जो हमारा मानना है ना कि तत्काल दंड मिलेगा तो ही कर्म, है ना, बुरे कर्म से आदमी बचेगा, ये बिल्कुल गलत है। ये अभी हमने मान्यता बना रखी है बस, लेकिन आदमी बच सकता है, अगले जन्म की बात लेकर के भी बच सकता है। और इस कर्मफल व्यवस्था को मैं तो देखो क्या है, मैं ईश्वर को निष्क्रिय बनाकर बता करके भी मैंने कर्मफल व्यवस्था को बिल्कुल बहुत, है ना, उसके साथ में स्थापित किया है। जितना शायद कर्मफल व्यवस्था को आप ईश्वर को, है ना, क्रिया में रह करके इतना नहीं बता सकते थे, जितना मैं कर्मफल व्यवस्था को निष्क्रिय रहते हुए बताता हूँ। पहले मैंने कर्मफल व्यवस्था के ऊपर काफ़ी जो ना बातें करी हैं, और है ना जो है आज तो चर्चा ही बहुत मतलब मामूली सी हुई है, लेकिन है ना मैं आज बस व्यास जी इस बात को लेकर के कह रहा हूँ कि ये जो पिछले जन्म अगले जन्म के कर्म का फल या वो फल या लंबे कालखंड बाद जो फल मिलेगा उससे सुधार नहीं होगा। इस पर हमें और विचार करना पड़ेगा। हम इसमें विचार करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वास्तव में सुधार हो सकता है। जी व्यास जी। पूज्य स्वामी जी, जी क्या है हम लोग बहुत ज्यादा स्नेह आपके प्रति, तो क्या है साधिकार सारे प्रश्न पूछ लेते हैं। हाँ हाँ, आप अब ऐसे पूछ सकते हैं, कल खूब कल पूछ सकते हैं। कल 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 पूज्य स्वामी जी कर्तव्य कर्म की बात हो रही थी, हाँ। और कर्तव्य कर्म हमारे क्या है, शास्त्रों के आधार पर है। हम्म और ये आजकल ये सन्यासी लोग हम्म राजनीति में आकर के चुनाव लड़ना, हम्म तो ये विधायक बनना, सांसद बनना, हम्म पूज्य स्वामी गणेश जी को भी लोग प्रेरित करते हैं। आ, अब मुझे तो कुछ चीज ये समझ में नहीं आती, और मैं तो बड़े प्रेम से कहता हूँ कि ये क्या चल रहा आ, है। ऐसी परिस्थिति मेरी भी है, पर है ना मेरी मेरी इस मनस्थिति में थोड़ा सा ये भी है कि यदि कोई अवसर मिला, है ना, तो कर्तव्य कर्म का एक उदाहरण भी प्रस्तुत करूंगा। और अवसर नहीं मिला तो जो अवसर मिला हुआ है ना वो उससे किसी भी हालत में कम नहीं है, ये भी बिल्कुल पक्का है। मुझे स्वामी जी, मैं तो अभी साधक भाइयों के सामने कह रहा हूँ, हाँ, हम लोगों को भी आज भी लगता है कि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज हम्म केवल योग शिविर पे फोकस होते हैं ना, हम्म तो शायद और अच्छा हो जाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा सोच सही है। हम्म वो जो भी आज शिक्षा के लिए, स्वदेशी के लिए, आयुर्वेद के लिए उन्होंने जो हम्म योगदान अवदान दिया है, उसके लिए वो नित्य वंदनीय है, हम्म तत्क्षण वंदनीय है। हम्म लेकिन हम लोग सामान्य लोगों को लगता है कि अगर वो योग शिविर के माध्यम से योग की धारा पे फोकस होकर काम करते तो ज्यादा अच्छा होता। बाकी लोगों को खड़ा करते स्वदेशी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, विद्या शिक्षा के लिए। हम्म ऐसे हम लोगों को लगता है। आप आज आपसे प्रेम से पूरे अधिकार से कह रहा हूँ, आप सिर्फ अपने काम पर, हम लोगों के निर्माण पर फोकस करो। हम्म हम लोगों को बनाओ, बाकी ये विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री दूसरों के लिए छोड़ दो। कोई टिकट देने भी आए, कोई टिकट देने भी आए तो उनसे ये कहो आपको ही मुबारक हो, धन्यवाद। ये बात जो नहीं आप, स्वामी जी, हम नहीं भ्राता जी के साथ सहमत हैं। मैं अच्छा। तो नहीं हूँ। हम्म, नहीं वो तो देखो क्या है, सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन ऐसे लोग भी कहने वाले होने चाहिए बहन जी, नहीं तो ना ऐसे वे लोग कहने वाले नहीं होंगे ना तो जो है अपने को यूं कहने वाले होंगे कूद जाओ, थोड़े बहुत रोकने वाले होने चाहिए, ताकि जो है ना पूरे विचार पूर्वक कूदा जाए, है ना, ऐसा नहीं कि मतलब जो है ना। हाँ जी। हाँ, तो
मतलब गुरुदेव हम बहुत स्वार्थी हैं, गुरुदेव हम बहुत स्वार्थी हैं, हम आपको खोना नहीं चाहते, हमें ऐसा लगता है कि आप इधर चले जाइए राजनीति में तो हमें छोड़ दोगे आप, इसलिए हम बोल रहे हैं। नहीं तो या हमसे मतलब ये साधक नहीं है, हमसे मतलब ये समाज है, और पूज्य स्वामी जी का जी अवदान और योगदान है। हमसे मतलब ये देखो क्या है, 50 लोगों की इसमें दोनों प्रकार के उदाहरण हैं व्यास जी। क्या है, राजनीति में जाकर के भी व्यक्ति जो ना बहुत पथभ्रष्ट हो जाता है, ये भी उदाहरण खूब मिलते हैं। और ऐसे भी उदाहरण है राजा जनक जैसे, कि राजनीति में रह करके भी व्यक्ति जो ना मतलब वो ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, जीवन मुक्तत्व पद को प्राप्त कर लेता है और अपने कर्तव्य कर्म को कर लेता है। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं। हाँ, थोड़े कम है, ये बिल्कुल पक्का है। और जो है पूज्य ना, स्वामी जी राजा गृहस्थ जनक थे, वो राजा जनक गृहस्थ थे सन्यासी। नहीं वो वास्तव में है ना, गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी थे वो। सन्यास का इतिहास मतलब में ये देखो, ऐसा एग्जाम्पल पूज्य स्वामी जी। मैं सन्यास को ऐसे नहीं मानता हूँ कि सन्यासी जो ना मतलब कोई एक ना एक दीक्षा है या कोई कपड़े हैं या कोई वस्त्र है। सन्यास तो एक बस संसार को समझने का नाम सन्यास है। सन्यास शब्द का अर्थ छोड़ना नहीं है, सन्यास शब्द का अर्थ अच्छे से समझना है, ये अच्छी प्रकार से स्थापित करना। इसमें देखो, एक तो असुक्षेपणे धातु है, असुक्षेपणे धातु है जिसका अर्थ होता है फेंकना, जैसे जिससे अस्त्र बनता है। अस्त्र शब्द उस असुक्षेपणे से बनता है, असुक्षेपणे में अस्त्र जिसको फेंका जाता है। और एक धातु है आस उपवेशने, अच्छे से रखना, जिससे आसन बनता है ना। आसन जो है कि जिस पे अच्छे से बैठा जाता है, स्थापित किया जाता है, वो है आसन। तो संन्यास शब्द आस उपवेशने से बना हुआ है, अच्छी प्रकार से निश्चित रूप से रखना, वो है संन्यास। सम मतलब अच्छी प्रकार से, नी मतलब निश्चित रूप से, आस मतलब रखना, वो है संन्यास। तो संन्यास शब्द वास्तव में अच्छी प्रकार से किस ज्ञान को स्थापित कर लेना है, ज्ञान को समझ लेना है, वही संन्यास है। देखो, एक बहुत अच्छा ग्रंथ है काशी का व्याकरण का, उसके ऊपर जो है ना 2 टीकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, उसमें एक न्यास और एक पद्मंजरी। उस न्यास शब्द का अर्थ है अच्छी प्रकार से स्थापित करना। न्यास शब्द का अर्थ जो है ना, वो अच्छी प्रकार से स्थापित करना है। तो संन्यास शब्द का वास्तविक अर्थ जो है ना, वो ज्ञान को अच्छी प्रकार से स्थापित करना है। हाँ, संन्यास शब्द का बहुत प्राचीन काल में ही ये अर्थ भी लिया जाने लगा था कि संन्यास मतलब छोड़ना, छोड़ने अर्थ में भी संन्यास शब्द आता है ना, कि है ना, फल संन्यास, है ना, कर्म संन्यास नहीं, फल संन्यास। तो ये संन्यास शब्द वहां पर छोड़ने अर्थ में है। लेकिन हाँ महाराज जी, हाँ, महाराज जी गीताकार ने तो संन्यास शब्द को त्याग में लिए। हाँ, त्याग में भी लिया है। लेकिन संन्यास शब्द जो प्राचीन परंपरा रही है, संन्यास शब्द त्याग में भी होता है, संन्यास शब्द स्थापित करने अर्थ में भी होता है। संन्यास शब्द जो है ना, जब वैराग्य अर्थ में आता है, तो वैराग्य मतलब क्या है? वैराग्य की भी अलग अलग परिभाषाएं गुरु जी की, ज्ञान की पराकाष्ठा भी वैराग्य है, और हाँ, इसको ज्ञान अच्छे की से जान पराकाष्ठा, लेना। ज्ञान की जी, पराकाष्ठा वैराग्य है। संन्यास वास्तव में ज्ञान की पराकाष्ठा ही संन्यास है, ज्ञान की जी महाराज पराकाष्ठा जी, ही संन्यास है। ये जुड़े हुए से लगते हैं महाराज जी। ज्ञान यदि ठीक से ज्ञान नहीं होगा तो त्याग भी ठीक से हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम्म त्याग करने के लिए उचित ज्ञान तो हमें चाहिए हम्म कि जो ये वस्तु हमारे लिए शुभ हाँ है या अशुभ है। जी, हाँ हाँ। तो है ना, जो है ना, संन्यास शब्द तो जो है ना, चीज को अच्छी प्रकार से स्थापित करने अर्थ में है। संन्यास का मतलब मैं ये मानता हूँ, प्राचीन काल में ये माना जाता था। सन्यासी जो है ना, आप देखो, सन्यास जो है पूरी की पूरी गीता भले ही छोड़ने की बात को लेकर के जो है ना वो है, लेकिन वास्तव में वो है ना जो है, वो प्रवृत्त कर रही है कर्म में, जी। कर्म जय में स प्रवृत्त कर सन्यासी रही यो न द्वेष्टि न कांक्षति, है ना। हाँ वाक्य है ना। जय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। हाँ पूज्य स्वामी जी। सीमित निरग्नि और निष्क्रिय को नहीं। सीमित बुद्धि को पूज्य स्वामी जी इतनी बात समझ में आती है कि तात्विक दृष्टि से बात करेंगे तो एक गृहस्थ के जीवन में संन्यास मिलेगा और संन्यास के जीवन में गृहस्थ मिलेगा। जो सन्यासी बहुत विस्तार में लगे हुए हैं अंदर से, पूज्य स्वामी जी, बाह्य दृष्टि से, आंतरिक दृष्टि से, तो वो गृहस्थ ही है। और जो गृहस्थ घर में रह करके
और कर्म फल के त्याग के साथ अपने जीवन को जी रहा है, वो सन्यासी है। ये तात्विक विवेचन हो गया, है ना, उसकी शाब्दिक व्याख्या होगी। लेकिन मोटी बुद्धि में ये चीजें समझ में नहीं आती कि ये सन्यासी बनने के बाद फिर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली जाए या विधायक सांसद बना जाए। ये बात बुद्धि को समझ में नहीं आती, सीमित बुद्धि को, पूज्य स्वामी जी। नहीं, और पर देखो इतिहास आपको और मेरे को समझ में आनी चाहिए कि अपनी बुद्धि मोटी नहीं है। पहले देखो, भी अपने स्वामी प्राचीन जी काल में की ये बात परंपरा थी। देखो, शंकराचार्य जी ने इतना बड़ा काम किया था, उसका कारण था कि उन्होंने जो ना राजाओं को पकड़ा था, राज सत्ता सपोर्ट को किया, पकड़ा था। सपोर्ट। राज राज सत्ता का बिना सहयोग लिए उन्होंने समझ लिया था कि राज सत्ता का जब तक मैं सहयोग नहीं लूँगा तब तक जो है ना वो ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने आगे क्या किया, हाँ मैं उस वही बात बता रहा हूँ। वो सिंहासन पे बैठे नहीं, पर सिंहासन पे जो बैठे उससे वो काम करवाया, है ना। और पर ये भी ना वास्तव में उस सिंहासन के उपयोग का ही एक तरीका है। उस सिंहासन के उपयोग का एक तरीका है कि उस पर किसी और को बिठा करके उससे उपयोग ले लो या उस पर खुद बैठ करके उपयोग ले लो। ये दोनों बातों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आज बहुत एक बात सुंदर बताता हूँ शब्द। मैं, आज जो व्यवस्था है ना, उस व्यवस्था में किसी को सिंहासन पे बिठा करके उससे उपयोग है ना ले लो, ये चीज़ें जो ना बहुत असंभव है। सन्यासी सिंहासन पे बैठ करके सन्यासी बन सकता है, ये बात है ना ज़्यादा है ना सटीक है। लेकिन किसी को सिंहासन में बिठा दो और उसके बाद में आप जो ना उससे मतलब काम ले लो, ये तो जो ना देखो आपके जीवन में भी ये हो चुका है ना। और है ना जो ना आपने भी देखा है कि किसी को आपने जो ना कि अपने साथ विश्वासघात क्या करेगा, इसको जो ना ये पावर दे दो, ये पावर है ना, जबकि उसमें पावर आपकी भी और दोस्त की दोनों की आधी आधी, लेकिन है ना अपन ने उसको भरोसा करके कर लिया। जो उस है ना जो ना उस पावर पे बैठा, वो उस पावर पे बैठने के बाद में बिल्कुल ना उस पावर का दुरुपयोग करता है। आप देखो नीतीश कुमार ने मांझी को बिठाया था, मांझी ने जो ना एकदम वो कर दिया, है ना जो है बिल्कुल ऐसा कर दिया था, बिल्कुल उसको हटाओ तो हटा ही देता। इसी प्रकार से अखिलेश को जो ना बिठाया था मुलायम सिंह जी ने, जैसे अखिलेश बैठा मुलायम सिंह को एक तरफ कर दिया। यहाँ पर क्या है, ये ऐसी व्यवस्था है कि भी दूसरे आदमी से उस सिंहासन पर बिठा करके है ना जैसा काम कराना चाहते हैं वैसा काम होता नहीं है। इसलिए कई बार जो बिल्कुल है, महाराज जी, आज की व्यवस्था में तो नहीं हो पाता, खुद को ही हाँ, बैठना पड़ेगा। आप चाहे कितने अच्छे आदमी को बिठा लो, मैं यहाँ पर किसी बहुत अच्छे आदमी को यदि जिताना चाहूँ ना, मैं नहीं जिता सकता। बहुत अच्छे बिल्कुल सात्विक महाराज आदमी जी, को यही नहीं बात जिता है। सकता। जो अधर्मी आदमी है ना, फिर उनमें से किसी पे हाथ धरना पड़ेगा। क्योंकि जीतने वाले विधायक यूं बिल्कुल नहीं होते कि बिल्कुल मतलब यही यहाँ पर बात है महाराज। 10 15 20 25 50 हो जो जिनको अपन जिता सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। या तो खुद जीत सकते हैं या जिता सकते हैं, तो एक या दो आदमी ऐसे होते हैं जिनको अपन जिता सकते हैं। तो एक या दो आदमी उसमें जैसे हैं उनको वैसे ही स्वीकार करना पड़ेगा और उनको जिताओ और उसका श्रेय लो कि भैया देखो मैंने तेरे को बनाया विधायक। लेकिन जैसे ही अपन कुछ कहेंगे भी ऐसा काम करो, अरे बोले महाराज है ना, तू बना सकता होता तो बोले बदल तू, जाएगा महाराज जी, वो बदल जाएगा, बिल्कुल बोले बदल तू जाएगा। बना सकता होता तो बोले किसी और को बना के दिखा दे, वो तो मेरा दम था। है, ये सब बातें जो है ना, इसमें अपन चाहे कितनी वो चर्चा कर लो, इसमें जो है किसी निष्कर्ष कुछ पर, निष्कर्ष निकलेगा नहीं, पूज्य स्वामी जी। हाँ, लेकिन बात ये खुद को भी बना लेते हैं ना, खुद भी वो दूसरा आदमी बन जाता है 99% केसेस। है, प्रदीप व्यास एक सन्यासी के रूप में जब वो विधायक बनता है ना, प्रदीप व्यास भी दूसरा आदमी हो जाता है हाँ 99% के। हो जाता है वो भी है ना, देखा गया ये है। पर वो भरोसा वास्तव में जो ना, ऐसे मैं एक बात बताऊं ऐसे आपको है ना व्यास जी, सन्यासी आदमी वहां पर पहुंच व्यास जी करके जो हमारे बिगड़ रहा गुरु है जी ना, ऐसे नहीं है। सन्यासी व्यास जी आदमी, हमारे गुरु जी ऐसे नहीं है। नहीं नहीं अभी मैं एक बात बताता हूँ, प्रदीप व्यास जी क्या है, सन्यासी व्यक्ति यदि वहां जाकर के बिगड़ रहा है तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि वो बिगड़ा हुआ था, अपन पहले उसको समझ नहीं पाए। ये बिल्कुल पक्की बात है। मेरे को आप लोगों ने कहाँ देख लिया अभी कि मैं बिगड़ा हुआ हूँ सुधरा हुआ हूँ, तो अवसर आएगा जब पता चलेगा। अभी तो नहीं, मैं हम केवल बिगड़ने पर जी आप हैं, कुछ तो नहीं बिगड़ने वाले हो। बिगड़ने वाला हूँ ना। ये 5 साल मिल गए महाराज जी गुरुदेव, 7 आपको साल मजबूत होगी बनने माना में। आपने देखना। हमारा गुरु जी ऐसा नहीं है, ये विश्वास है हमें पक्का। गुजरात गुरुदेव जी, मेरा भी दीर्घकालिक सत्संग है पूज्य स्वामी जी। 5 साल का मौका मिला है आपको, मजबूत बन जाओ। बहुत वजन उठाना है अपने समाज का गुरुदेव, जी जी और अभी अगले जो समय है ना वो आपका है बैठेंगे, पक्का। सब बात करेंगे। मेरा भी व्यक्तिगत मत ये है कि मैं पूज्य स्वामी गणेशानंद जी को इस चीज में जाते हुए नहीं देखना चाहता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन जी जी। है ना। हम्म। वो फिर बात
बैठेंगे तो बात करेंगे। हाँ, आज पार्ट को ही विराम देंगे, इसके समय बहुत हो गया। आदरणीय व्यास जी और साहब जी महाराज, एक आधी मिनट आपके आ गया तो मैं भी ले लूं। हाँ हाँ, ले लो। मुझे नहीं पता कि आदरणीय व्यास जी और दूसरे मित्र कैसे सोच रहे हैं। मैंने तो आपको मुख्यमंत्री बनते हुए सपने में देख लिया। तो मैं तो आनंद ले रहा था कि आपके साथ देता हूँ। जी धन्यवाद। मैं तो सोच रहा था कि स्वामी जी जैसे मुख्यमंत्री होंगे तो राजस्थान की कितनी प्रगति होगी, कितना आनंद आएगा, और हमें तो केवल आनंद लेना है और कुछ नहीं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत सही हो रहा था, लेकिन नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं। उसके पीछे भी कोई ना कोई, उसके पीछे भी कोई ना कोई कल्याण छुपा हुआ है। वाह जी वाह दयालु जी, आपने तो आगामी भविष्य देख लिया है, आप योगी हैं, सिद्ध हो गया ये। मैंने अपने भाव रख दिए, बाकी जैसा आप ठीक समझे। ये समाने वाला है, पक्का है ये। ठीक है, और अपने आज पार्ट को ही गुरुजन विराम देते हैं ना। जी कल महाराज। नरेश जी जो ना, हमारे नरेश जी थे, नरेश जी ने वो इस विषय में चर्चा चल रही थी, मैंने उनसे पूछा था कि आप है ना काफ़ी बीच बीच में आते भी रहे और सब वो होता रहा, आपको एक क्षण के लिए भी ऐसा तो नहीं लगा कि मेरे को टिकट नहीं मिली तो मैं दुखी हुआ, है ना? यदि वो दुख वो लगा है तो समझ लेना कि मैं कमजोर हूँ। है ना? हाँ जी महाराज जी, ठीक है। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम। आयुष। ओम प्रणाम। ओम।